चलिए नेक्स्ट जो है मेरे बच्चा, अभी हमने एक टर्म पढ़ा कि एक होता है लेमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। दो फ्लो होते हैं। तो लेमिनार फ्लो बड़ा इजी है, मस्त है, आराम से आपकी जो एनर्जी है उसको वेस्ट नहीं करता है। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो जो है बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्टेज कर देता है। अब ये सिर्फ यहां नहीं, हर जगह पर है। टर्बुलेंट फ्लो, अगर एयर जो आपके आसपास जो एयर चल रही है बड़े आराम से स्मूथ से एयर आए तो बड़ा मजा आता है कि एयर टच हो गई, लेकिन वही अगर टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है, जब हाई वेलोसिटी से अगर विंड यहाँ पे आती है, भागते हो हम सारे, वहां इंसान की औकात पता लगती है कि हवा के सामने भी हम कुछ नहीं है, वो भी उड़ा के आपको लेके जा सकता है। हमें लगता है कि हम इंसान बड़े खतरनाक ही है, हवा जब आती भागते हो सारे, ठीक है। तो वहां पे टर्बुलेंट आने लग जाता है, टर्बुलेंट बनने लग जाता है। लेकिन अब मेन बात आती कि पता कैसे लगे कि कोई फ्लो टर्बुलेंट होगा या लेमिनार होगा। हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, किससे निकाल सके। अगर मैं कहूं कि एक पाइप है मेरे पास और इस पाइप के अंदर फ्लो करना है फ्लूइड को, ठीक है, इस पाइप के अंदर फ्लो करना है। अब मुझे यहां से पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे ब्लड हो, कुछ भी हो, आपको फ्लो कराना है। अब डिपेंड क्या करेगा कि हमें कोई एक फॉर्मूला दे दीजिए जिससे हमें पता लगे कि क्या क्या पंगे हो सकते हैं, क्या क्या इसकी वैल्यू चेंज करें और हम बच सकते हैं कि लेमिनार के अंदर रहें, और टर्बुलेंट हो जाए तो क्या ना करें। जैसे कि सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वेलोसिटी। आपकी मम्मी, आप स्कूटर चलाओ, आप बाइक चलाओ, कुछ भी, आपकी मम्मी को पता है कि वेलोसिटी ही खतरनाक है। एक ही चीज वो कहती है कि कम स्पीड पे चलाना, और हमें नहीं पता लगता जब तक हम कहीं लग नहीं जाती है हमारी, जब लगती है तब पता लगता है वेलोसिटी क्या चीज है। तो यहां पे सबसे बड़ी खतरनाक चीज है वो वेलोसिटी। और इसमें नहीं, लॉज ऑफ मोशन में जहां भी आप जाओगे ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लो, कोई और देखो, सब में वेलोसिटी ही तंग करती है। वेलोसिटी को कंट्रोल रखोगे सब कुछ ठीक रहेगा। एक होता है कि वेलोसिटी इसके मेन डिपेंड कर रही है, एक होता है कि यहां पे जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी क्या है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है वो भी हम देखेंगे, और ये भी डिपेंड करेगा कि इसका डायमीटर कितना है, कि पाइप मोटाई कितनी है इसकी, छोटी पाइप है, बड़ी पाइप है, उसी के हिसाब से हमारा होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक वर्ड है क्या, क्रिटिकल वेलोसिटी। हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब क्रिटिकल वेलोसिटी है क्या, वो वेलोसिटी जहां पे जाकर हम देख सके कि यहां से ज्यादा अगर ऊपर जाएंगे तो ये जो है लेमिनार से टर्बुलेंट में चला जाएगा। हमें एक लिमिट पता लग जाएगी, हम पंगे नहीं लेंगे। तो हमें भी लिमिट पता है, हमने सारी जगह लगा रखा है कि स्कूटर 45 पे चलाओ, कार 60 पे चलाओ। क्यों? उनको पता है कि यहां से लेमिनार फ्लो बनता है। क्रिटिकल वेलोसिटीज है ये। आप सच में 45 पे स्कूटर चलाओ, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ना दिमाग पे टेंशन होगी, ना आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन अगर आप यही आप 80-90 पे चलाओगे, 100% चांस दिमाग में भी ये टेंशन रहती है कि कहीं ठुक ना जाए, और यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो भी हो जाता है, दोनों चीजें हो जाएंगी। तो हम एक क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे जिससे हमें पता लग जाए। अब हमें क्या करना है, हमें क्रिटिकल वेलोसिटी को देखना है कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो हमारा ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, वो हमारा ये वेलोसिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी भी है, एक हम कहें एक और वर्ड है डेंसिटी। एक क्या है, डेंसिटी, एक है डेंसिटी, ये मेन चीज है। तो वेलोसिटी जो है हमारा वो डिपेंड किस पे ऊपर कर रहा है, वेलोसिटी ईटा पे भी डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे भी, और डायमीटर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हमारा क्या करेंगे कि डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और डायमीटर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो तीन चीजें हमारी आ जाएंगी, हम डायमेंशनल फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला से एनालिसिस कर सकते हैं हम, ठीक है, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं। तो यहां पे आपके पास a पावर b, जिसको आता है वो करिए, जो नहीं कर सकता वो इस तरफ देखिए। हम क्या करेंगे, यहां पे एक कांस्टेंट लगाएंगे जो हम इस तरह से n लिख देते हैं। अब ईटा जो है, ईटा की पावर a, और हमारे पास जो है डेंसिटी रो जिसकी पावर b, और डायमीटर की पावर c। अब यहां पे क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो हम देखेंगे इस तरह से लेंथ पर यूनिट टाइम, और यहां पे n आ जाएगा, और यहां पे क्या है हमारा ईटा। अब ईटा जो है उसका अगर देखेंगे तो ml-1 t-1, ये इसके डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर देखेंगे तो m1 l-1 और t-1 और पावर इसकी a,
और अब हमारे पास रो क्या है, वो होता है मास पर यूनिट। हमारे पास किलोग्राम अगर बात करें तो किलोग्राम क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो ml-3, तो ये हमारे पास आ जाएगा ml-3 और पावर b। अब डायमीटर जो हम क्या है लेंथ है, तो लेंथ की पावर c। तो हम ये तीनों चीजें हम रख लेंगे और हमारे पास इसको सॉल्व करना है, जस्ट जिसकी पावर जो है उसको इक्वल रख लेंगे। हम यहाँ पे क्या है m0, तो m0 है, l1 है, t-1 है। अब m की पावर क्या है, a प्लस b, और हमारे पास m नहीं है और कुछ नहीं है m, चलिए तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। m नहीं है, l देखिए l है -a -3b प्लस c, ठीक है, ठीक है बेटा, यहां पे सही है। और t की पावर, अब t देख लीजिए कोई है इसमें से, ये रहा -a, बस। अब हमें क्या करना है, t जो है, t हम देखेंगे तो हमारे पास -a और यहाँ पे -1, -a इक्वल टू -1, तो +1 आ जाएगा, तो a हमारे पास 1 आ गया, सिंपल सी बात। अब हमारे पास m की पावर देखें तो a प्लस b है इक्वल टू m, तो 0 है, तो 0, a कितना है 1, तो हमारे पास b आ गया -1। अब हमारे पास लास्ट, हमारे पास तीसरा कौन सा रहता है, ये वाला -a -3b प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। अब मेरे पास कितना है, ये है -1, ये है -3b -3 और b कितना है -1, तो ये प्लस c इक्वल टू 1। अब देखेंगे -1 प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो ये आएंगे, तो ये हमारे पास 2 आ गया प्लस c इक्वल टू 1 आ गया, तो c 1 - 2 इक्वल टू -1, ठीक है, तो c -1 आ गया, ठीक है, आपका सही आ गया। तो यहां पे जस्ट हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ गई, a b c हम पुट कर देंगे। हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी में हम देखेंगे तो n ईटा पावर a मतलब 1, और हमारे पास रो है, रो की पावर b, तो रो जो है -1, ठीक है, ये -1, और d क्या है c, तो d है -1। तो हम अगर देखें तो इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, n हमारे ईटा इस तरह से नीचे आ जाएगा, रो और d, और vc बन जाएगा। इसमें बेटा ये -1 है, ये भी -1 है, नीचे आ गए। अब हमें क्या निकालना है, ये n निकालना है। अब n निकालने के लिए क्या करेंगे, बाकी सब कुछ उधर ले जाएंगे, तो ये क्या आएगा, vc रो d अपॉन ईटा, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। तो ये नॉर्मली अगर आप कहीं और बुक्स में देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहां पे आ जाता है कि ये एक डायमेंशनलेस नंबर है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसकी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाता है रो वी डी बाय म्यू बोल देते हैं हम। कुछ बुक इसको म्यू बोलती है, कुछ बुक इसको ईटा बोलती है। तो आप इसका अगर ऐसा देखने को मिले तो भी घबराना नहीं है, एक ही बात है। और इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। और ये डिसाइड कर देता है हमारे पास कि हमारे भाई साहब कितना एमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। इसमें अगर वैल्यू डालोगे, अगर आपको सर मैं पानी यूज कर रहा हूं, ठीक है, मेरे पास एक डायमीटर है पाइप का, कोई गिवन डायमीटर है, क्योंकि आप पाइप बनाने से पहले ही आपको पता ही होगा मैं इतनी बड़ी पाइप बनाने वाला हूं, तो आपके पास पाइप का डायमीटर होगा ऑलरेडी। यहां पे मैं मान लीजिए कुछ कह देता हूं कि 20 mm की पाइप है, 20 mm डायमीटर की पाइप है, तो आपको पता लग गया डायमीटर। वेलोसिटी आपके हाथ में है, कहां पे, पंप की स्पीड से, कितनी पंप की स्पीड रखनी है। डेंसिटी आपके हाथ में नहीं है, क्यों, पेट्रोल यूज कर रहे हो तो 760 होगी ही होगी, पानी यूज कर रहे हो तो 1000 होगी ही होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो डेंसिटी आपकी फिक्स है, आपका डायमीटर फिक्स हो गया, म्यू भी फिक्स है, क्योंकि पानी का जो म्यू होगा आप चेंज नहीं कर सकते, एक ही चीज रहेगी आपके हाथ में, वी। उसको कंट्रोल करो और हमारा फ्लो चाहे लैमिनार बना लो चाहे टर्बुलेंट बना लो। आप पानी जब आप कभी ना टैप खोल के देखो, धीरे से पानी खोलोगे लेमिनार फ्लो हो जाएगा, यही आप फुल स्पीड कर दो पूरा टर्बुलेंट फ्लो आ जाएगा। तो वेलोसिटी वेलोसिटी वेलोसिटी, आप हैरान हो जाओगे, जिंदगी में हर जगह वेलोसिटी आपको तंग करेगी। जितने भी फिजिक्स के लॉज पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे, सिर्फ वेलोसिटी तंग करेगी।
वही आपके हाथ में है। ये थ्रॉटल, स्कूटर का थ्रॉटल हमारे हाथ में है। चाहे लैमिनार फ्लो में चलते रहो चुपचाप अपनी लेन में, चाहे पंगे लेने के लिए जाओ। अब लड़कों का क्या होता है, उनको पता ही नहीं, पता नहीं क्यों मजा आता है। एक तो गलत चलाना है ना, हेलमेट डालना नहीं है, ऊपर से टेढ़ा करना है, ऊपर से कभी भी किधर भी टर्न कर लेना है। वेलोसिटी भी हमारे हाथ में, लेकिन ये हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसको कर लो, आगे चलते हैं।